समिति की ओर से भावभीना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आप सभी को हमने हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय विप्लव जी जैन अगम्य मीडिया के माध्यम से यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं निवेदन करूं कि इस महती आयोजन जिस पर प्रकाश डाला जाएगा के मुख्य सूत्रधार के रूप में सकल जैन समाज के बैनर तले होने वाला यह आयोजन हमारे कुशल निर्देशक एवं मुख्य संयोजक पारस सिंघवी एवं राष्ट्रीय फुलक मंच के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी भांदोर के कुशल निर्देशन में संपन्न होने जा रहा है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ अगम्य मीडिया से जो हमारे महाराज की जय। सभी मेरे प्रेस के मित्रों, बड़े ही गौरव का क्षण है कि 17 साल बाद गुरुदेव का चतुर्मास पुनः उदयपुर में होने के लिए जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुखद एवं आनंदित करने वाला क्षण है। आज गुरुदेव आप सभी प्रेस के मित्रों से खुद रूबरू होकर आगे कार्यक्रम की जानकारी दें, इसके लिए यह थोड़ा सा शहर से दूर आप लोगों को आना पड़ा और गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर मिलने वाला है। मैं सर्वप्रथम इस चातुर्मास के जो मुख्य संयोजक हैं आदरणीय पारस जी भाई साहब, उनसे निवेदन करूँ कि आप पधारें और एक बार सभी का स्वागत करें। हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य गुरुदेव 17 वर्षों के पश्चात इस व्यवहार की पावन धरा जिलों की रखी में चतुर्मास के रूप में बना पूरे ये जो चतुर्मास होगा ये सकल जैन समाज का न होगा, क्योंकि ये पूरे ही उदयपुर वासियों का होने के लिए है। तो आप सभी यहाँ पर आज पत्रकार बंधु यहाँ पर बना रहे हैं, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस चतुर्मास के निमित्त 4 ही महीने जो भी एक्टिविटीज़ होगी, गतिविधि होगी, ज्ञान गंगा महोत्सव होगा, अलग अलग समाजों के कार्यक्रम होंगे। आचार्य गुरु का आशीर्वाद हमें हर समय, हर पल, हर विषय पर मिलेगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग पूर्णतः रहे, इसी उम्मीद के साथ में आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है। मैं पुनः एक बार आपका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैंने कहा ना कि चतुर्मास आयोजक करता जैन समाज है, सकल जैन समाज की आज हमने बैठक भी रखी है रात्रिकालीन 8 बजे। लेकिन निवेदन ये है कि गुरुदेव अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने श्रीमुख से जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, और कल भी गुरुदेव ने दिनेश जी गोनिया के वहाँ पर पधारे थे तो वहाँ पर एक ही बात कही कि मैं प्रेम को लुटाने के लिए उदयपुर के अंदर आया हूँ, प्रेम बांटने के लिए आया हूँ। तो बस यही विषय है और कुछ भी नहीं, क्योंकि उदयपुर में चतुर्मास तो यूँ जैन समाज के लोग हो रहे हैं, लेकिन गुरुदेव का चतुर्मास एक अनोखा, एक अलग ही प्रकार का होता है और इस निमित्त गुरुदेव पधारे हैं। मैं आपका पत्रकार बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे साधु के जो विदेश जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो उनके लिए व्यवस्था है। तो इसको जहाँ तक मेरी दृष्टि में तो ये बेहतर नहीं हो सकता है। ये अपने अपने तरीके से भगवान महावीर के संदेश को देना है। और केवल जैन धर्म के साथ में ईसाई को भी देखो तो वहाँ भी ब्रांचेज हैं, इस्लाम देखो तो वहाँ भी ब्रांचेज हैं। अपन हिंदुओं का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, एक राम वाला, एक बुद्ध वाला, एक कृष्ण वाला है। तो ये सब मैं इसको बिखराव नहीं समझता हूँ, विकास के तरीके। तो मुझे बड़ी संख्या में जड़ पे जाना पड़ेगा। हम लोगों को धर्म पकड़ा रहे हैं लेकिन उसका जीवन नहीं देख रहे हैं, उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आदमी को पहले रोटी चाहिए, बाद में भगवान चाहिए। तो हमने जो लोगों को ठुकराया है, अस्पर्श मान करके अपने समाज से दूर दिया, छुआछूत की भावनाएं, ऊंच नीच की भावनाएं, जब आदमी को ठेस पहुंचती है, ये जब अपने ही लोग हमें गले नहीं लगाते तो वो दूसरे धर्म को गले लगा लेते हैं। इसके लिए हम हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्मांतर
जो पुराने काल में राजनीति धर्म से प्रेरित होकर चला था, आज के युग में आप देख ही रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं तो राजनीति में इतना मतलब बदलाव लाने की जरूरत है? देखो, राजनीति जब व्यक्तिगत नीति बन जाती है, निजी स्वार्थ, तो वह देश और समाज का पतन करती है। रावण बहुत बड़ा राजनीतिक था, लेकिन जब वो निजी स्वार्थ में गया तो उसका पतन हो जाया करता है। तो जब जब धर्म नीति का सहारा राजनीति लेती, अर्जुन ने कृष्ण का सहारा लिया, विजय को प्राप्त हुए, उन्नति हुई, तो राजनीति यदि धर्म नीति से अपना दामन छुड़ाएगी तो उसका पतन निश्चित होने वाला है। तो मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं। तो नगर में प्रवेश करने का मतलब है पूरे उदयपुर को उनके स्वागत में तैयार रहना है। बड़ी मुश्किल से ये सौभाग्य मिला है 17 साल बाद में, तो कोई भी उसमें गुरुदेव की वाणी से अछूते ना रहे। 6 जुलाई को प्रवेश है, 12 तारीख को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है, वो नगर परिषद में, नगर उसमें काम होगा, दिन को 2 बजे से चलेगा। 13 तारीख को चातुर्मास का मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम है, वो भी दिन को 2 बजे से। फिर गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए ज्ञान गंगा महोत्सव के नाम से प्रवचनमाला रहेगी, वो 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक वो टाउन हॉल प्रांगण में रहेगी। तो उदयपुर वासी 27 जुलाई 20 जुलाई का हम निषेध नहीं करेंगे। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने बेटियों को पढ़ाने का उपदेश दिया, लेकिन इतनी पढ़ाई कि वो पाक कला भूल जाए, इतनी पढ़ाई कि वो घर संभालना भूल जाए। कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो, लास्ट में तो उसको घर बसानी है, घर चलानी है, वो भी उसके साथ साथ होना चाहिए। हम इतने आधुनिक हो गए पढ़ लिख कर, आज भी देखो उन समाजों में 21वीं सदी में वो बेटियाँ भी जी रही हैं जो स्कूल जाती हैं तो नकाब होता है उनके चेहरे पर, वो भी तो इसी सदी में जी रही हैं, वो भी तो आधुनिक माहौल में जी रही हैं। उनको शर्म क्यों नहीं आती? हमारी बच्ची को सादी कपड़े पहनने में शर्म क्यों आती? फटे कपड़े पहनने में अपनी शोभा क्यों समझती हैं? तो क्या आधुनिकता केवल उनके लिए आई है? वह भी तो आई है। अजान होती है, कहीं भी मुसल्ला बिठा के वो अपनी नमाज पढ़ने लगते हैं। हमारे बच्चे को मंदिर जाने में शर्म आती है, पूजा करने में शर्म आती है, जल चढ़ाने में शर्म आती है। तो क्या सोच रहे हैं हमारे वाला भारत कैसा भारत है? तो मैं उनकी पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, पढ़ते उनके यहाँ भी बच्चे, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ते, लेकिन अपनी परंपराओं का निर्माण करें। तो भक्त सुधार अंधे भक्त उनको ऐसा समर्थन देते हैं कि उनको पूजने लगते हैं भगवान की तरह। आज के अनपढ़ भक्त तो है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम भी ऐसे लोगों के पद चरण पखारेंगे, उनकी आरतियाँ उतारेंगे, अपराध की मुक्ति को बढ़ेगी। एक सच्चा शिष्य नकली गुरु को दूर करना चाहिए, लेकिन शिष्य सच्चे नहीं। प्रयास ये है उदयपुर की सभी समाज, प्रत्येक जन उसका अपन लाभ है, और मीडिया से, और मैं चाहूँगा अपन घर तक कैसे गुरुदेव की वाणी को पहुँचाएं, उस पर उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि वह सुधार करें। ये भी प्रोग्राम है, उसके बाद में जो आगे के प्रोग्राम होंगे तो अपन आगे उसकी बात करें। धन्यवाद। बन जाएगा, लेकिन इंसान को इंसानियत तो सबसे पहले माँ बाप से होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ उपलब्ध कराते, हम ही ध्यान नहीं रखते हैं, तो कैसे बनेगा? एकल परिवार में हम जी रहे हैं, हम हैं, हमारी पत्नी है, दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे का क्या होगा? पहले संयुक्त परिवार था, संस्कार थे, शिक्षाएं थी। गुजरात में जाके गुजराती बोलते हैं, दिल्ली जाके इंग्लिश बोलने लगते हैं, ऐसा क्या हो जाता है? तो राष्ट्रभाषा पे जब तक गौरव और गर्व नहीं होगा ना, तब तक ये बन नहीं सकती है। लेकिन इसके प्रति बहुत प्रयास होना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। इससे और बस इतना ही है कि भीड़ भारी दुनिया में अपने आप से जुड़ना सीखो। भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक की तरफ भी अपना कदम बढ़ाओ। परिवार मत बिखरने दो, लोगों को लोगों से मत टूटने दो। आप सभी से
एक ही विनती है, ये अपना उदयपुर का चातुर्मास है, इसको कैसे भव्यता दी जाए और जन जन तक कैसे गुरुदेव की वाणी पहुँचे, अपने को सबको मिलकर यही प्रयास करना है। बस मेरी बात को विराम देता हूँ। जय जय। बोलना अलग चीज है, संत का राजनेता बनना अलग चीज है। तो राजनीति में संत तो हर विषय पे बोलेगा, राजनीति पर बोलेगा, कुरीतियों पर भी बोलेगा, अंधविश्वास पर भी बोलेगा, लेकिन मैं ही चुनाव लड़ने लगूँ, मैं ही अपनी पार्टी बनाए रखूँ, फिर संन्यास मर जाएगा, फिर संन्यास खत्म हो जाएगा और राजनीति वहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कहा है हमारे यहाँ कि अपने धर्म पे कट्टर मतलब कट्टर रहना चाहिए, कट्टर हिंदू हो, लेकिन दूसरे धर्म को आहत नहीं करे, तो वह कट्टरता आदमी को स्वर्ग के साथ पहुँच जाएगी। तो दूसरों का अपमान, दूसरों की निंदा, दूसरे धर्मों पर छीटा कसी, ये नहीं। शांतिप्रिय क्षेत्र है, पूरे दुनिया के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने वाली नगरी है। सागर के माध्यम से झीलों की नगरी जयपुर से बुलाया जाता है। मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ 17 वर्ष में। इन 17 वर्षों में हमने देखा है, पाया है, शिक्षा बहुत बड़ी है। हमारे बेटे बेटियां, लड़के लड़कियां बहुत पढ़ रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि उनके जीवन में अक्षर का ज्ञान तो है, डिग्रियां तो हैं, वो डिग्रियों में तो सफल है, लेकिन घर में जीवन की डिग्रियों में फेल हो रहे हैं। उनके पास शब्द हैं लेकिन संबोधन अच्छे नहीं है। आज बालक बालिकाओं को ये नहीं मालूम है कि माँ बाप से कैसे आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अपने से बड़ों के प्रति हमारे क्या व्यवहार होना चाहिए। आज हमने विकास तो बहुत किया है, लेकिन नैतिक पतन हो रहा है आदमी का निरंतर। बाहर उपलब्धियों में हमने सफलता पाई, उजड़ रहे हैं, सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हम इस कदर से पढ़ाई में आगे बढ़ रही बेटियां या जिनकी विवाह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भौतिक तरक्की तो बहुत की, लेकिन नैतिक पतन हमने किया है। मैं सारी दुनिया में जाकर, वहाँ जहाँ भी मेरा भ्रमण होता है, चतुर्मास होता है, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अब मरने के बाद मोक्ष नहीं, जीते जी कैसे हमें स्वर्ग सा वातावरण अपने जीवन में बनाना है। मंदिरों में सुख चैन कभी मिलेगा जब हमारे घर में सुख चैन होगा। तो मैं उदयपुर में प्रयास करूंगा अपने विचारों के माध्यम से। ये मैं झूठा दम्भ नहीं करता हूँ कि उदयपुर को बदल के रख दूंगा। जब तक ये भी बदलना नहीं चाहेंगे तो फिर ना राम बदल सकते, ना महावीर, ना कृष्ण, कोई दुनिया को नहीं बदल सकता। लेकिन अपनी वैचारिक क्रांति के माध्यम से मैं लोगों की भावनाओं को जागृत करने का एक प्रयास करूंगा कि 17 साल पहले वाला उदयपुर, आज का उदयपुर, 17 साल में जो पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ी है, तो इस कदर से हमने भारतीय मूल्यों को खोया है, उन्हें पुनर्स्थापित करो, स्वदेशी बनो, भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित करो। एक विज्ञान का विषय है, एक पौराणिक विषय है, दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाए, यह मैं लोगों को देने का प्रयास करूंगा। चतुर्मास कमेटी के हमारे पारस जी, हमारे बिल्लू खानों जी, दिनेश जी पूर्णिया, ये मुख्य लोग हैं। इन्होंने मुझे अवसर दिया है कि टाउन हॉल में बैठ करके मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। लेकिन सभी आप आए हैं तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं फिर भी जन जन तक नहीं पहुंच पाऊंगा जितना मुझे आप पहुंचा सकते हैं। अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचाने का प्रयास करें। लोगों ने अभी दिल से सुना, उनमें परिवर्तन जरूर आएगा, उनकी जीवन शैली बदलने का प्रयास करें। तो हजारों में यदि एक दो भी बदल जाते हैं तो हमारा चातुर्मास करना यहाँ पर सार्थक सफल हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। लोग कह रहे हैं कि दोबारा क्यों यहाँ
चतुर्मास हो रहा है।